हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बीएससी फाइनल के लिए सॉल्यूशन के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड RLBP रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन तथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के मध्य संबंध। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होगा, अपने ये कैलकुलेट याद करना है। वी नो, हम क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केवी इंटू डब्ल्यूबी अपॉन में एमबी इंटू डब्ल्यूए। आपको डब्ल्यूए किस में दे रखा होता है, जब ग्राम में दिया होता है तो आप ये फार्मूला यूज करते हैं। यहां से डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू डब्ल्यूबी अपॉन में एमबी, इसको ऐसे लिखते हैं अपने, अपॉन में डब्ल्यूए। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू ये क्या बन गया, डब्ल्यूबी अपॉन में एमबी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या रेशियो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एनबी अपॉन में डब्ल्यूए। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू एनबी अपॉन में, आपको पता है कि ये क्या है, डब्ल्यूए सॉल्वेंट का मास। और यदि आप सॉल्वेंट के मोल्स कैलकुलेट करना चाहो तो क्या लिखोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से डब्ल्यूए बराबर क्या आ जाएगा, एन इंटू एम ए। तो यहां पे क्या लिख दें अपने डब्ल्यूए की जगह एन ए इंटू एम ए। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी अपॉन में एम ए इंटू एन बी अपॉन में एन ए, ये अपने लिख सकते हैं। इसको कह देते हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर अपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो उस सॉल्यूशन के लिए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दैट मीन डेल्टा पी अपॉन में पी ए नॉट किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। और यहां से डेल्टा पी अपॉन में पी ए नॉट, सभी को पता है डेल्टा पी क्या होता है, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, पी ए नॉट प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के टोटल मोल्स कितने हैं वो। और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन For dilute solution,
डेल्टा पी अपॉन में पी ए नॉट इक्वल टू डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होता है एन बी वेरी वेरी लेस देन कंपेरिजन टू एन ए के कंपेरिजन में एन बी के मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, सोल्यूट के मोल क्या होंगे, सॉल्वेंट के कंपेरिजन कम होंगे, इसलिए इसको अपने इसके छोड़ देंगे यहाँ पे और क्या आ जाएगा एन बी अपॉन में एन ए। इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ एन बी अपॉन एन ए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट कि समीकरण 2 से एन बी अपॉन एन ए का मान समीकरण 1 में रखने पर या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से, तो यहाँ पे क्या बनेगा डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी अपॉन में एम ए इंटू एन बी अपॉन एन ए की जगह पे अपने ये रख देंगे डेल्टा पी अपॉन में पी ए नोट, डेल्टा पी अपॉन में पी ए नोट। तो ये डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट क्या होता है आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और डेल्टा टी बी क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के बिटवीन क्या है रिलेशनशिप क्या है ये। फिर देखिए कि अपने जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी बी का फार्मूला क्या होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहां से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को कंबाइन अपने इकट्ठा करके लिख दिया एक बार, और ये क्या बन गया आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये लिख दिया। अब डब्ल्यू ए अपने यहाँ पे इस जगह पे क्या लाना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो आपको पता है एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होगा। यहाँ से डब्ल्यू ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे एन ए एम ए पुट कर दिया, और ये आपकी इसको रीअरेंज करके लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ डेल्टा पी, राउट्स लॉ क्या होता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट किसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्स बी के इक्वल होता है। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है सोल्यूट का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सोलवेंट और मोल्स ऑफ सोल्यूट इन दोनों के सम को लिख दिया जाएगा। तो ये आपका, और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन वेरी लेस होते हैं, इसलिए इसको अपने नेग्लिजिबल मानते हुए छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए। यहाँ से एन बी अपॉन एन ए की वैल्यू जो ये है ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और आर एल वी बी के बिटवीन ये आपका रिलेशनशिप प्राप्त हो जाएगा। कई बार आपने इस सारे हिस्से को इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ तक के कि सीधा लिख दिया जाए अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दिया ना साथ साथ ही, तो एन बी अपॉन में एन ए। थैंक यू।